हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवी अकेडमी रावला ऑनलाइन क्लासेस। अज मैं क्लास 9th विच सबजैक्ट पंजाबी दी नीति कथावां भाग नंबर 2 बुक च भाग नंबर 2 है, दूसरा है उन्हें नीति कथावां चो 4th नंबर नीति कथा राजे दा कसूर पढ़ान जा रही हाँ। इस एक राजा हुंदा है जो अपनी प्रजा की देखभाल छड्ड के अपनी ऐश प्रस्ती च लग जाता है। फिर उसनों एक दिन सुपना आंदा है कि कोई देवता उसनों नसीहत दे रहा है कि राज विच सारी प्रजा विच हाहाकार मचा, यानी सारी प्रजा दुखी है, तो इत्थे बेफिक्र सुता पिया तो राजा अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा, इसनों नरक विच भेजा जाए। जिस सपने तो राजा जो परेशान हो जाता है, फिर वो प्रजा की देखभाल करने लई, यानी प्रजा की सार लैन वास्ते उसका पता लैन वास्ते निकलता है भेस वटा के। फिर जिथे भी वो जाता है उसनों अपने बारे बुरा ही मिलता है, सारे उसनों कोस रहे होंदे हैं। सब तो पहला उसनों एक किसान मिलता है जो अपने खेतों में जोत रहा होंदा है, वो उसनों गालां कढ़दा रहिंदा है। फिर उन्होंने पूछा जाता है भी क्यों गालां कढ़ रहा, फिर उसनों दसदा है किसान अपने राजे नूं भी की गल है। फिर बुढ़ी दियां गल्लां सुनदा है, दोनों शर्मसार होंदे है। राजा अपनी वजीर नाल जांदा बाहर, तो बुढ़ी उन्होंने कोस रही होंदी है, बुढ़ा भी अगों एक जांदे एक बुढ़ा कोस रहा होंदा है, फिर एक डड्डू उसनों कोस रहा होंदा, डड्डू मेंढक कोस रहा होंदा है। इस तरह उसनों हर कोई अपने आप को कोसदा मिलता है, यानी उसनों गालां कढ़दे मिलते हैं। तो फिर वो सोचता है कि हुण मैं इन्हां दा भला करांगा। फिर वो अपने राज की तरफ ध्यान देने लग जाता है तो उसकी प्रजा जो खुशहाल हो जाती है। हुण आपां इसनूं पढ़ांगे, लैसन नूं पढ़ना है। फस्ट पेज नंबर है 41 पेज ते है राजे दा कसूर। बड़ी पुरानी गल है कि एक राजा नेकी दे काम छड्ड बदी दे काम करन लग पिया, यानी बुरे काम करन लग गया, चंगे काम छड्ड के ऐश प्रस्त जीवन विच इन्ना व्यस्त रहन लगा कि प्रजा का ध्यान ही भुल गया। राजे दे कार व्यवहार नूं देख के अमीरजादे ते वजीर किस्म के लोग भी मनमानियां करन लग गए। सारा ताना बाना हिल गया, अमीर गरीब का पाड़ा बदल लग गया। गरीब डरदे मारे घर विच ही रहन लगे। चोरां ने खुल के चोरियां करनियां शुरू कर दित्तियां, यानी हर पासे त्राही त्राही हो गई, सारे पासे बुरियां गल्लां होण लग पियां। एक रात राजे नूं सुपना आया कोई एक देवता उसनूं नसीहत दे रहा है कि तेरे राज विच सारी प्रजा विच हाहाकार मची पई है, तो तू बेफिक्र सुता पिया, राजे वाले कर्तव्य नहीं निभा रहा, इसलिए तेनों नरक विच भेजा जाएगा। राजा सुपने तो डर गया। जदों राजा डर गया तो उसने एक तरकीब लड़ाई ते भेस वटा के अपना रूप वटा के प्रजा का हाल चाल पुछन चला गया। प्रजा बारे पता करन जांदा की दुख है मेरी प्रजा नूं। शहर तो बाहर जदों निकलिया तो एक किसान बलदां नाल खेत जोत रहा सी। अचानक बलद डिग पिया ते किसान राजे नूं गालां कड्ढन लग पिया। इस इलाके दे की कहंदा फिर किसान, आ क्वेश्चन भी आएगा, किसान की कहंदा राजे नूं पुछन ते आ तां पहला गालां कढ़ रहा ना, पुछया नहीं हले उसने। इस इलाके दे राजे नूं तलवार नाल वड्ढ देना चाहिए, मेरे बलद वांगू ओह भी डिगे, फिर उसनूं पता चले। राजे ने अपने वजीर नूं इशारे नाल कहा कि किसान नूं पुछे राजे दा की कसूर है। किसान उसनूं क्यों गालां कढ़दा है। जदों वजीर ने राजे नूं पुछया, बई भले मानसा बलद तेरा डिग्या, गालां तू राजे नूं कड्ढी जाना है, की गल है, राजे दा की कसूर। किसान कहन लग्या, जे राजे दा नहीं तो होर किसदा है। जे राजा चजदा हुंदा तो मैं बेफिक्र होकर खेती करदा। हुण मैनूं घर बार का भी डर लगा रहिंदा है कि मगरों किते चोरी ना हो जाए। घरे मेरी धी जवान है, अजे कल की गल है कि वह बेचारी मेरी रोटी देन आई,
ਉਸ ਟੰਡੇ ਉਸਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੱਸ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਊ। ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਚੱਲੇ ਸਨ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਫਲ ਤੋੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਮਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਈ, ਡਿੱਗੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ? ਬੁੱਢੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਊ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੇਅਕਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊ ਖਾਣ ਲਈ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਭਲਾ। ਬੁੱਢੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ। ਕੌਣ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ? ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਜ਼ੀਰ। ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਚੱਲੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੱਬਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੀ ਵੱਜੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਲਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਲ ਚੁੱਭੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਸਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ, ਕੰਡਾ ਤੇਰੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਗਾਲਾਂ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਬੁੱਢਾ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਭੜਕ ਪਿਆ। ਕਲੈਣੇ ਦੁਸ਼ਟ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਮੁੜ ਜਾ ਵਾਪਿਸ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਨਾ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਡਾ ਕਿਉਂ ਵੱਜਦਾ? ਆਹ ਕੰਡਾ ਤਾਂ ਵੱਜਿਆ। ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਈ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾੜ ਕਰਨੀ ਪਊ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਆਇਆ। ਉਸ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡੱਡੂ ਜੋਗੀ ਹੀ ਥਾਂ ਸੀ। ਡੱਡੂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੜੈਂ ਗੜੈਂ ਕਰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੱਡੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂਡਕ, ਫਰੋਗ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਰਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਰਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ? ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਭਲਾ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੱਡੂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣੇ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਡੱਡੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਝ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਰਾਜਾ ਬੇਅਕਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਰਾਜ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਵਸਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
इस स्टोरी की समझ लगी होनी है। पहला प्रश्न की है, राजे की प्रजा खुश क्यों नहीं सी? राजे की प्रजा खुश क्यों नहीं सी? राजे की प्रजा खुश क्यों नहीं सी दा आंसर है 41 नंबर पेज पे लैसन स्टार्ट होंदा, उत्थों फर्स्ट लाइन है क्योंकि। क्योंकि तो स्टार्ट करना है, क्योंकि राजा नेकी दे काम छड्ड के बदी दे काम करन लग पिया। राजा नेकी दे काम छड्ड के बदी दे काम करन लग पिया। ऐश प्रस्त जीवन विच, ऐश प्रस्त जीवन विच इन्ना व्यस्त रहन लग्या कि प्रजा का ध्यान ही भुल गया। दोबारा फिर सुनो, इतों तक आएगा भुल गया तक आंसर है इसका। फर्स्ट आंसर की है, राजा नेकी दे काम छड्ड बदी दे काम करन लग पिया। ऐश प्रस्त जीवन विच इन्ना व्यस्त रहन लग्या कि प्रजा का ध्यान ही भुल गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अगे सैकेंड नंबर क्वेश्चन देखांगे। राजे नूं रस्ते विच कौन कौन मिलिया? क्वेश्चन नंबर सैकेंड की है, राजे नूं रस्ते विच कौन कौन मिलिया? कौन कौन मिलिया सी? आंसर लिखो। राजे नूं रस्ते विच, राजे नूं रस्ते विच किसान, एक बुढ़ी, एक बुढ़ा ते डड्डू मिलिया। राजे नूं रस्ते विच सब तो पहला किसान, एक बुढ़ी, एक बुढ़ा ते डड्डू मिलिया। चार जने मिले सी उसनूं। कौन कौन? किसान, बुढ़ा, बुढ़ी ते डड्डू। लिख लिया सबने। प्रश्न नंबर 3 है, किसान ने राजे की प्रजा बारे की क्या? किसान ने राजे की प्रजा बारे की क्या? प्रजा बारे दसना की क्या, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं आगे। कि उत्तर लिखोगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का उत्तर की उत्तर है कि किसान ने कहा कि राजे की प्रजा, राजे तो बहुत दुखी है, कि राजे की प्रजा, राजे तो बहुत दुखी है, वह अपना काम बेफिक्र होके नहीं कर सकते, वह अपना काम बेफिक्र होके नहीं कर सकते, उन्होंने हर समय डर लगा रहता है कि उन्होंने घर चोरी ना हो जाए। उन्होंने डर हर समय डर लगता है कि उन्होंने घर चोरी ना हो जाए। कि कह रहा किसान ने? फिर सुनो। किसान ने कहा कि राजे की प्रजा बहुत दुखी है, कि राजे की प्रजा बहुत दुखी है, वो बेफिक्र होकर अपना काम नहीं कर सकते, उन्होंने हर समय डर लग्या रहता है कि उन्होंने घर चोरी ना हो जाए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बुढ़ी औरत ने राजे नूं गालां क्यों कढ़ियां? बुढ़ी औरत ने राजे नूं क्यों गालां कढ़ियां? क्यों कढ़ियां सी गालां? क्योंकि बुढ़ी औरत नूं बुढ़ापे विच भी काम करना पै रहा सी, क्योंकि बुढ़ी औरत नूं
बुढ़ापे विच भी काम करना पै रहा सी ते काम करदी ओह रुख तो डिग पई सी ते काम करदी ओह रुख तो डिग पई सी। बुढ़ी औरत ने राजे नूं क्यों गालां कढ़ियां? क्योंकि बुढ़ी औरत नूं बुढ़ापे विच भी काम करना पै रहा सी ते ओह काम करदी होई रुख तो डिग पई सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, डड्डू ने राजे बारे वजीर नूं की दस्या? डड्डू ने राजे बारे वजीर नूं की दस्या? उत्तर लिखोगे इसदा। डड्डू ने कहा कि राजा वातावरण बारे बेफिक्र है कि राजा वातावरण बारे बेफिक्र है। उसनूं ये नहीं पता कि जे जीव जंतु मर गए तो वातावरण का की होवेगा। इत्थे भी डड्डू ने देखो उनकी निंदिया ही की ना राजे की। की कहंदा डड्डू कि राजा वातावरण बारे बेफिक्र है, उसनूं यह नहीं पता कि जे जीव जंतु मर गए तो वातावरण का की बनू। 6 नंबर क्वेश्चन है, राजे ने भेस वटा के की भेत जानिया? राजे ने भेस वटा के की भेत जानिया? राजे ने भेस वटा के अपनी प्रजा के दुखी होने का भेत जानिया। राजे ने, उत्तर लिखोगे, राजे ने भेस वटा के अपनी प्रजा के दुखी होने का भेत जानिया। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, राजे ने दरबार च आके की निर्देश दिता? राजे ने दरबार च आके की निर्देश दिता? उत्तर लिखोगे इसका। राजे ने दरबार विच आके निर्देश दिता कि अगे तो चंगे काम किए जाएंगे तो प्रजा का ध्यान रखा जाएगा। कि अगे तो चंगे काम किए जाएंगे तो प्रजा का ध्यान रखा जाएगा। राजे का कसूर नीति कथा का की उद्देश्य है? उद्देश की है? राजे का कसूर नीति कथा कसूर राजे का कसूर नीति कथा का की उद्देश्य है? इस कथा का की उद्देश्य है? उत्तर लिखोगे, इस कथा का उद्देश्य है इस कथा का उद्देश्य है कि राजे नूं प्रजा के हित का काम करना चाहिए है ते प्रजा का ध्यान रखना चाहिए है। इस नीति कथा का उद्देश्य है कि राजे नूं प्रजा का ध्यान रखना चाहिए है ते उसके हित या भले का काम करना चाहिए। किस दे? प्रजा दे। 9th नंबर क्वेश्चन है, राजे का कसूर नीति कथा का सार ये तुसी अपने आप करना है। शॉर्ट विच कर लोगे, थोड़ा इन्नी वड्डा ना लिखियो। शॉर्ट च कोई मेन लाइनां लिख लेनिया तुसी, अपना सार वधिया तरह कर लेना है। इन्ना लैसन तुहाडा कंप्लीट हो गया। तुसी अपना वर्क साफ सुंदर करना है, पिछला भी नाल करते जाओ, सारा वर्क नालों नाल करना है तो लर्न भी करना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।